नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बजर के हिटमैन। तो आई थिंक अपने इस हॉलीडे में बहुत मस्ती किए हैं। तो कल 8 फरवरी 2021 कल मेरे लिए ऐसे 3 स्टॉक है जो अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। और इसमें दो एक स्टॉक जो ऑलरेडी मेरा पेड मेंबर्स को बताया हूँ, जो फिलहाल डाउन में है, लेकिन मुझे लगता है इस स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी आ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप अपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे एंड अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए रेगुलर अपडेट के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं टेलीग्राम पे भी बताता हूँ, और जो स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ उसमें गाइड भी मैं टेलीग्राम पे करता हूँ। तो इसी वजह से टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, पहला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, और ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। दोस्तों, Q3 के रिजल्ट के बाद ये स्टॉक ने ऊपर लेवल पे ओपन के बाद कितना लोगों को फंसाया है। उसके बाद स्टॉक तो लोअर सर्किट लगा के क्लोजिंग भी दिए। तो स्टॉक में काफ़ी हलचल है। तो मैं स्टॉक रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। दोस्तों, कंपनी की बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा है, एंड लॉकडाउन में भी तो इस कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस करके दिखाया है, जैसा Q3 की रिजल्ट देख के हमें पता चलता है। और ये कंपनी की आपको पता है जी की बहुत सारे चैनल है, और आप तो एक चैनल का फैन भी होंगे, क्योंकि जी बिजनेस भी इसी कंपनी की पार्ट है। तो काफ़ी सारे चैनल भी है, जो चैनल अभी फिलहाल टीआरपी के जरिए भी बहुत हाई लेवल पे है। तो मतलब एक चीज़ में आप मतलब सोच सकते हैं, ये कंपनी की ग्रोथ आने वाले टाइम पे भी है। तो इस स्टॉक को इसी वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल गुड स्टॉक गिरने से डरना नहीं चाहिए। और मुझे इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव दिखाई पड़ रहा है। देखो, गिरावट है, लेकिन इस गिरावट में भी दिखाई पड़ रहा है। कैसे? चलिए चार्ट में जाके आपको समझाते हैं। तो मैं आ गया हूँ जेल में, और हाँ, आपने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को AGEEL इसी नाम पे लिस्टेड होता हुआ नजर आएगा। NSE NBSE। ओके, NSE में आप इसी नाम पे लिस्टेड होता हुआ नजर आता है। तो देख पा रहे हैं इसकी कैंडल, जो काफी सारे इन्वेस्टर को लेके डुबा है। तो अभी अगर मेरे पास से कोई एडवाइस मांगेगा, भाई जिल में मैं बहुत ऊपर लेवल पे फंसा हूं, तो मैं एक ही सलाह दूंगा, यहाँ पे होल्ड करिए। और जो न्यू बाइंग करना चाहते हो, देखो ये जो योलो वाले नई लाइन नजर आ रहा है, ये 200 डे की एक्सपोजन मूविंग एवरेज है, और ये फिलहाल बन रहा है 210 पर। देखिए, 210 पर अगर गया स्टॉक तो आपको अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो बन रहा है 215 से 210 के बीच से खरीदारी करने का। एंड जो टारगेट आपके लिए हो सकता है, वो टारगेट कैसा हो सकता है? 1 सेकेंड। जो टारगेट हो सकता है वो फिलहाल जिससे गिरे हैं, जो लेवल से गिरे हैं, उसी लेवल आपके लिए टारगेट हो रहा है। लेकिन इस स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने से पहले आपको बता दो, ये पोजिशनल ट्रेड के इस्तेमाल करिए। पोजिशनल ट्रेड थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन को आपको संभालना पड़ता है, और इसी संभालना अगर सीख गए तो आपने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट आपका जेब में होगा। तो कैसे बाइंग करें, आपको बता दूं दोस्तों, 110 से 115 इसी बीच से करना है खरीदारी। आपके लिए टारगेट 250 की, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन खरीदारी करके रखिए। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है इस स्टॉक को आप जाने में, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी मेरा फीड मेंबर्स को बताया हूँ, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है, बताया हूँ डाउन ट्रेंड में है। शायद इन्हें 564 से इसको खरीदारी करने के लिए कहा था, लेकिन स्टॉक उसी दिन 570 भी 70 टच भी कर दिया, 17 स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन स्टॉक वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, स्टॉक में गिरावट आया। लेकिन मुझे जो चांसेस लग रहा है, इसको आप जाने का चांसेस लग रहा है, और एक अच्छा खासा मूव भी दिखाई पड़ सकता है। तो कैसे दिखाई पड़ सकता है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करूं फ्राइडे की, तो यहाँ पे ओपन हुआ था 568, उसके बाद हाई 569। हाँ, दिस लेवल, मैं जस्ट इसी लेवल की आपके बारे में बात कर रहा हूँ। इसी लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के दिन के लिए, एंड लो 557, जो स्टॉक के फ्लैक्चुएशन आपको नजर आ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी चार्ट देखे, और क्या लेवल बन सकता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो मैं आ गया हूँ कावेरी सीड्स का कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में, और जिस कंपनी में फिलहाल आपको इसी लेवल
569 के लेवल रेसिस्टेंस बने हुए हैं। स्टॉक उस दिन एक जो कैंडल था उस कैंडल से बायर आपको फिसल दिया, उसके बाद ओपन तो वही पहले हुआ, उसके बाद भी आपको यहाँ पे भी गिरावट होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग जो चीज़ हुआ है वो चीज़ आपके सामने है, लेकिन खरीदारी कैसे करें मैं इसी लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इसी लेवल भी एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। 555 से 555 से 556 के लेवल फिलहाल सपोर्ट के जरिए काम कर रहा है, और आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो इस लेवल से कर सकते हैं। आपके लिए टारगेट जो बनेगा भाई वो टारगेट बनेगा 590 की, और ये टारगेट आपको स्विंग ट्रेड के हिसाब से ही मिलने वाला है। देखो मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया, मार्केट यहाँ से अगर करेक्शन कर गया तो स्टॉक आपको गिरते हुए भी नजर आ सकता है, लेकिन गिरेगा तो मुझे 540 की लेवल भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी लगेगा, उसमें भी बाइंग कर सकते हो। मार्केट में करेक्शन होगा तो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करेक्शन होगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड पे है, अभी भी ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो आप ही कुछ नहीं बता सकते, बट आपको थोड़ा सा करके ही खरीदारी करना है। बिग बुल बनने मतलब बनने के चक्कर में सारे पैसा घुसा देना नहीं है, समथिंग रखिए। अगर नीचे गिरे तो कवरेज करने के लिए, एवरेज करने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए ना मेरे भाई, समझ सकते हैं ना आप? आई थिंक हमने समझ सकते हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंस है। ओके नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्टॉक है वो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड है। रिलैक्सो नाम पे आपको लिस्टेड होता हुआ नजर आएगा। तो ये स्टॉक जो दिवाली के एक टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, अब आपको मैं रिकमेंड किया था, ये स्टॉक भी इंक्लूड था। मैं रिलैक्स के बारे में बताया था, बहुत पहले से बताया हूँ, स्टॉक भी इन्वेस्ट कर दो, ये अच्छा खासा स्टॉक है और बम्पर तेजी आएगा। भाई उस टाइम 500 या 600 पे ट्रेड कर रहा था, आज तो भाई देखो 887 900 को टच करने वाला है। तो इस स्टॉक में भी हम स्विंग कर सकते हैं। और क्या बम्पर तेजी था, क्या बम्पर तेजी था। ओपन हुआ था 844, उसके बाद हाई ना 893, जस्ट इमेजिन। ओके लो 840, तो काफ़ी फ्लैक्चुएशन, काफ़ी भागे है स्टॉक, ऑलरेडी 5% की प्रॉफिट इज ओनली सिंगल डे। तो काफ़ी मजबूत लग रहा है इसके मतलब चार्ट में। चलिए चार्ट में जाके आपको समझता है ना, मतलब समझाते हैं। ओके चार्ट में बहुत बड़ी ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट जो लेवल था वो भाई ए लेवल था, 560 की लेवल 860 की लेवल था, जिस लेवल को इसने आसानी से ब्रेकआउट, उसके बाद काफ़ी तेजी। तो अभी फिलहाल कहाँ एक कर रहा है, कहाँ ट्रेड कर रहा है 882 के आसपास। तो जो लेवल दिखाना मतलब आपको दिखाना चाहता हूँ, इस लेवल भी एक अच्छा खासा एक टाइम की सपोर्ट है, एक टाइम की सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल क्या बने हैं, अभी रेसिस्टेंस बने हैं, बट उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। हाँ पॉजिटिव है, कल मार्केट को फोकस रखना है, ऐसा नहीं है आपको जाके खरीदारी करना है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। ओके अगर कल इस मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, और वॉल्यूम आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इस वॉल्यूम को देख पा रहे, वन डे कैंडल की वॉल्यूम है, और ऐसा वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम के अगर आसपास बोलूँ तो वॉल्यूम गुड है। तो इस वॉल्यूम अगर कल भी सही रहा और 880 के ऊपर ट्रेड कर रहा, मतलब ऐसे आप 1 आवर्स देख लिए, हाँ इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अब इसी लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। आपके लिए बिग टारगेट बनेगा, वो बिग टारगेट पोजिशनल के लिए 950, एंड थोड़ा सा अगर आपने सोच रहे हो तो आपका फ्लेवर में हो सकता है 920 की लेवल। दोनों लेवल के लिए आप कर सकते हैं। रिलैक्सो में खरीदारी, अच्छा खासा स्टॉक है, और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के भी व्यू रखेंगे तो भी इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ओके थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।